नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। फिर से आज सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो हमारे भाग्य में होता है वो हमको मिलकर ही रहता है। दोस्तों, ये सत्य बात है, क्योंकि एक एग्जाम्पल देते हैं। भगवान राम को जिस अगली सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, दोस्तों उसी रात उनको वनवास हो गया। इसलिए क्योंकि उनके भाग्य में लिखा था और उनकी किस्मत में लिखा था कि उनको वनवास जाना है, उनको वनवास जाना तय है। हर एक दोस्तों चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, क्योंकि उनके भाग्य में था कि उनको वनवास जाना है और वहाँ जा कर के असुरों का संहार करना है और रावण का भी संहार करना है। दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं कि भाग्य का लिखा क्यों नहीं मिट सकता। जो हमारे भाग्य में होता है, अगर लिखा है तो दोस्तों उसे स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते हैं। वो होकर ही रहता हमारे जीवन में। हम कितना भी उससे बच लें, कितना भी क्यों ना भाग लें, कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, अगर हमारी किस्मत में या हमारे भाग्य में वो चीज़ लिखी है तो वो हमको मिलकर ही रहती है। दोस्तों, एक कहानी है पंडित और यमदूत की। दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, एक ब्राह्मण होता है, एक उसका दोस्त होता है, एक पैर से विकलांग होता है। वो दोनों बचपन से खेले कूदे बड़े हुए होते हैं। अचानक दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो ब्राह्मण होता है वो अपना बढ़िया तरीके से बिजनेस करने लगता है, दूर चला जाता है। फिर ब्राह्मण काफ़ी समय के बाद में अपने गांव आता है। जब अपने गांव आता है तो वो सोचता है चलो क्यों ना अपने परम मित्र से मुलाकात कर ली जाए। तो ब्राह्मण वो सोचता चलो चलते हैं उसके गांव, क्योंकि ब्राह्मण का जो गांव था और उसका जो दोस्त था विकलांग, जो एक पैर से था, वो काफ़ी दूर रहते थे। लगभग 50-60 किलोमीटर के आसपास में दोनों का घर था। तो ब्राह्मण सोचता है और चल देता है उस व्यक्ति से मिलने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी कहानी है। उस समय जो है वाहन नहीं चलते थे, तो व्यक्ति को पैदल ही सफ़र करना होता था। तो जो ब्राह्मण चल देता पैदल, धीरे धीरे चलते चलते अचानक उसको एक रास्ते में हष्ट पुष्ट आदमी, एकदम जबरदस्त व्यक्ति उसको दिखाई देता है, जो पैदल वो भी चल रहा होता है। वो धीरे धीरे ब्राह्मण के साथ में चलने लगता है। जब ब्राह्मण के साथ में चलने लगता है तो ब्राह्मण देखता है कौन है, बड़ा हष्ट पुष्ट एकदम जबरदस्त बढ़िया पर्सनालिटी के साथ में आदमी चल रहा हमारे साथ में। तो उससे पूछता है आपका नाम क्या है ब्राह्मण? तो वो आदमी कहता है हमारा नाम महाकाल है। तो कहता है अच्छा, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। ब्राह्मण सोचता है चलो कोई बात नहीं यार, अकेले से अच्छा है, 2 लोग हो गए, सफ़र बढ़िया कट जाएगा। चल रहे थे रास्ते में, अचानक से एक गांव पड़ता है। जब अचानक से एक गांव पड़ता है तो वो महाकाल व्यक्ति का जो व्यक्ति होता है ब्राह्मण से कहता है एक काम करिए, आप चलिए, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, इस गांव में हमारा कुछ काम है। ब्राह्मण कहता है ठीक भैया आप जाइए, काम निपटा के आइए, मैं चल रहा हूँ। अब जैसे ही वो जो महाकाल नाम का व्यक्ति होता है वो उस गांव में प्रवेश करता है, अचानक तेज से आवाज़ आती है कि फलाने व्यक्ति को भैंस ने लात मार दी है, जिसकी वजह से उस आदमी की मृत्यु हो गई है। ये जो ब्राह्मण सुनता वो सोचता अरे अजीब बात है, सोचता चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे क्या मतलब है, हम चलते हैं। चलता रहता है। फिर वो जो महाकाल नाम का व्यक्ति होता है वो फिर आ जाता है, उस ब्राह्मण के साथ चलने लगता है। फिर चल रहे होते अचानक से फिर एक गांव पड़ता है। जब फिर एक गांव पड़ता है तो वहाँ पर फिर जो है वो महाकाल नाम का व्यक्ति उस ब्राह्मण से कहता है मित्र आप चलो, मेरा इस गांव में भी थोड़ा काम है, मैं काम निपटा के फिर वापस आता हूँ। अब क्या होता दोस्तों, देखो वीडियो चल रही है, लाइट बंद हुई थी। फिर क्या होता है दोस्तों, वो महाकाल नाम का व्यक्ति उस गांव में प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश करता है कुछ देर के बाद आदमी जो वहाँ गांव के थे वो भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और देखता है पंडित कि उस गांव में आग लग गई। और उस आग लगने से कई सारे व्यक्ति जो है जलकर मर जाते हैं।
फिर वो जो है महाकाल नाम का व्यक्ति उस ब्राह्मण के साथ आता है, फिर चलने लगता है। अब जो है क्या होता है, ब्राह्मण को शंका उत्पन्न होती है। वो सोचता है यार अजीब आदमी है, जिस गांव में जाता है वहाँ कोई ना कोई घटना जरूर हो जाती है, पूछ लेते हैं आखिर तुम हो कौन असल में। तो वो ब्राह्मण महाकाल से कहता ये बताओ आप हो कौन, आप जिस गांव में जाते हो उस गांव में कोई ना कोई कांड हो जाता है। तो वो महाकाल नाम का व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है आप हमको आदमी ठीक लग रहे हो, चलिए हम आपको बता देते हैं हम हैं कौन। तो महाकाल नाम का व्यक्ति उस ब्राह्मण से कहता है कि मैं यमदूत हूँ, मैं यमदूत हूँ। ये बात सुनकर वो घबरा जाता है, कहता क्या बात कर रहे हैं। बोले हाँ मैं यमदूत हूँ, मेरा काम है लोगों के प्राण हरने जिनका समय खत्म हो गया है। अब ब्राह्मण घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला और पूछा अच्छा ये बताइए महाकाल जी, यमदूत जी, अगला नंबर किसका है। जब ये पूछता है कि अगला नंबर किसका है, तो महाकाल नाम का व्यक्ति कहता है मित्र अगला नंबर जो है आपके दोस्त का है, जिससे आप मिलने जा रहे हैं। ये बात सुनकर ब्राह्मण जो होता है आश्चर्यचकित रह जाता है कि अरे जिस व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं अगली मृत्यु उसकी है। कहता ये कैसे हो सकता है। तो यमदूत कहता है कि ये अटल है, उसकी मृत्यु एकदम अटल है और उसकी मृत्यु का कारण आप बनोगे क्योंकि आप उससे मिलने जा रहे हो। तो ब्राह्मण कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उससे मिलने जाऊंगा ही नहीं। कहता कुछ भी कर लीजिए, उसकी मृत्यु टल ही नहीं सकती, उसकी मृत्यु जो है एकदम अटल है। तो ब्राह्मण कहता ठीक है मैं उससे मिलने जाऊंगा ही नहीं, और वो वापस मुड़ लेता है अपने गांव की तरफ। जैसे वापस मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे पीछे वही ब्राह्मण जो एक पैर से विकलांग था, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाता था दोस्तों, वो बेचारा जैसे तैसे अपने दोस्त को देखता है कहीं पर कि आ रहा है, उसके पीछे भी चल देता है। बोल भी नहीं पा रहा था, विकलांग था। धीरे धीरे उसके पास आकर के ब्राह्मण के पास धड़ाम से गिर जाता है और हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात जब उसने सुनी, देखी, घटना देखी, तो उसके होश उड़ गए कि अरे मैं जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा था उसकी मृत्यु का कारण तो मैं ही बना। फिर वो सोचता चलो भाग्य का लिखा मिटता है ही नहीं, मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है, इसको रोका ही नहीं जा सकता, ये तो आनी है। वो अपने आप को जो है समझा लेता है। फिर कहता अच्छा ये बताइए महाराज जी, यमदूत जी, महाकाल जी, हमारी मृत्यु कब है। तो महाकाल जी कहते हैं आपकी मृत्यु वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में जाने पर होगी, फांसी लगाई जाएगी, जिसकी आप मतलब फांसी लगने से आपकी मृत्यु होगी। आप किसी दूसरे राज्य में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर फांसी के माध्यम से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात सुनकर वो घबरा जाता है, वो बंदा वहाँ से चला जाता है और महाकाल भी वहाँ से गायब। अब ब्राह्मण जाकर के अपने राज्य के राजा से ये सारी घटना बताता है कि ऐसे ऐसी मेरे साथ घटना घटी, मुझे ये व्यक्ति मिला, इसने ऐसे किया, बताया, जो इसमें सत्य है। अब क्या होता है, जो राजा होता है वो सोचता समझता है और अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है क्या करना चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं काम करो महाराज, इसको जो है अपने राज्य में ही रहने की व्यवस्था करा दीजिए ताकि किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना। कहता ये भी सही है। अब क्या होता, उस ब्राह्मण का जो रहने खाने पीने का जो बंदोबस्त था वो राजा के राजमहल में ही कर दिया जाता है। अब वहाँ उस ब्राह्मण का जो है जीवन यापन बढ़िया चलने लगा। लेकिन दोस्तों मृत्यु अगर लिखी है भाग्य में तो किसी न किसी वजह से उसी डेट पे, उसी समय पे, उसी सेकंड में होकर ही रहती है। अब क्या हुआ दोस्तों, उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी जो उसे खुद ही नहीं पता थी। एक दिन होता क्या है, जिस दिन उसकी मृत्यु लिखी थी उसके एक दिन पहले वो ब्राह्मण राज्य में, राजा के महल में
सो रहा होता है, अचानक वो नींद में चलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर राजा ने सभी को आदेश दिया था कि ये ब्राह्मण जो है कहीं भी आ जा सकता है, इसे कोई रोक टोक नहीं है। अब क्या होता है, वो अपने कक्ष से निकलता है रात्रि में और घोड़े पर सवार हो जाता है। धीरे धीरे वो दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। और दूसरे राज्य में जब पहुंचता है तो वहाँ जो राजा होते वहाँ के हैं, उनके कक्ष में जाकर सोता है। राजा रानी के बीच में वो सो जाता है, लेकिन नींद में चलने बीमारी, उसे पता नहीं चला हम कहाँ आ गए कहाँ नहीं आ गए। जब सुबह होती है तो राजा देखता है, अरे रानी के पास में ये कौन सा व्यक्ति लेटा हुआ है। अब राजा एकदम क्रोधित हो जाता है। राजा जो है राज्यसभा में उसको फांसी की सजा जो है सुना देता है कि इस व्यक्ति को कल की डेट में फांसी की सजा होनी है, क्योंकि इसने ये गुस्ताखी की है। अब क्या होता है, वो ब्राह्मण राजा से माफ़ी मांगता है और अपनी पूरी घटना बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, ये समस्या है, ये चीज़ें हैं। तो राजा क्या करता है, अपने कुछ गुप्तचरों को, मंत्रियों को भेजता है दूसरे राज्य में, जिस राज्य में उसको रहने की व्यवस्था दी गई थी। वहाँ से पूरी जानकारी लेता है कि ये ब्राह्मण जो कह रहा है वो सत्य है या नहीं है। अब वहाँ से जब गुप्तचर आते हैं, मंत्री आते हैं, वो राजा से कहते हैं कि महाराज हाँ ये सही कह रहा है, ये ऐसी बात एकदम सत्य है। अब क्या होता है, राजा को पश्चाताप होता है कि अरे मैंने जाने अनजाने में जो है फांसी की सजा इसको सुना दी है। अब क्या किया जाए दोस्तों। लेकिन उस राज्य का एक नियम था, राजा जो एक बार कह देता, राजा ने कोई फैसला ले लिया तो फैसला जो है बदला नहीं जा सकता था। अब राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी थी। अब फांसी तो उसको देनी तय ही थी। अगर फांसी देता तो भी दोष लगता राजा को, और नहीं देता तो भी दोष लगता। अब क्या हुआ, राजा असमंजस में था। राजा ने क्या किया, राजा ने मंत्रियों को बुलाया और उनको घटना बताई कि अब अगर फांसी नहीं देंगे तो भी दिक्कत है, अगर देंगे तो भी गलत आदमी को हम दे रहे हैं। तो सभी लोगों ने बताया कि एक काम करिए कि इसका उपाय है कि आप इसको फांसी जो है मोटे फंदे से मत दीजिए, आप इसको धागे से, पतले धागे से फांसी दीजिए। ऐसे क्या होगा, फांसी भी मानी जाएगी और इस ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी। अब वो ब्राह्मण बड़ा खुश कि चलो मेरी जो है मृत्यु जो है नहीं होगी। राजा भी खुश हो गया। अब क्या होता है, उसको फांसी देने के लिए पतले धागे की रस्सी बनाई जाती है और उसको फांसी दी जाती है। जैसे ही उसको फांसी दी जाती है दोस्तों, रस्सी होती काफ़ी पतली रस्सी होती है, धागा होता है, लेकिन वो धागा जो है जब फांसी उसको दी जाती है, गिराया गया, और वैसे क्या होता, धागा जब पतला होता है, पतले धागे की वजह से उसकी जो है गर्दन में धार लगती है और गर्दन कट जाती है, गर्दन से खून निकलने लगता है। दोस्तों खून इतना अधिक निकल जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि जो हमारे भाग्य में होता है, हम लाख कोशिश कर लें, लाख भाग लें, वो चीज़ दोस्तों हमको मिलकर ही रहती है, चाहे कुछ भी हो। हाँ वो अलग बात, हमें कर्म करते रहना चाहिए दोस्तों। कभी कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं सफल नहीं होते हैं। वहाँ पर दोस्तों कर्मों के ऊपर हमारा भाग्य हावी हो जाता है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय राम, वंदे मातरम।